राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा ने घटनास्थल का किया दौरा, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, यह बहुत दुखद घटना, मुख्यमंत्री खुद अस्पताल जाकर आए हैं, सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह यादव ने और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी घटनास्थल का किया दौरा। गुरुग्राम स्थित प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, दमकल की 15 से 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। श्रीनगर के राजबाग इलाके की एक सिल्क फैक्ट्री में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। डीपीएस द्वारका में सुबह सुबह बम की धमकी, जांच में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, भारत जोड़ो यात्रा में नक्सली संगठन शामिल। केजरीवाल और आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 4 हफ्ते के लिए रोक बढ़ी। 2025 में पूरे साल रहेगा दिल्ली में पटाखों पर बैन, आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में की जाएगी पेड़ों की गिनती, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा स्थिति बहुत विनाशकारी। मुंबई नाव हादसा, मरने वालों की संख्या हुई 14, चश्मदीद बोले लाइफ जैकेट नहीं थी। महाकुंभ 2025 से पहले पर्यटकों को झटका, मेला प्रशासन ने नावों का किराया 50% तक बढ़ाया। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन, 815 से अधिक बड़े निवेशकों ने लिया भाग। बीपीएससी परीक्षा के दौरान हुए हंगामे का पुलिस का बड़ा एक्शन, मामले में पहला अभ्यर्थी गिरफ्तार। नीतीश कैबिनेट बैठक में 44 एजेंडों पर लगी मोहर, बिहार स्कूल विशेष शिक्षक नियमावली को मिली स्वीकृति। बिहार में 65 नगर प्रबंधकों को दिया गया नियोजन पत्र, विभाग के सचिव समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। बिहार में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर रेड, 11.5 लाख कैश और कई संदिग्ध वस्तु बरामद। दिल्ली की जन्मदिन पार्टी में चले लाठी डंडे, बीती रात दिल्ली का एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, शास्त्री पार्क थाने में तैनात है पुलिसकर्मी। फतेहपुर में हिंदू बच्चियों से जिहादियों ने की छेड़छाड़, जिहादी प्रिंसिपल ने बच्चियों को धमकाया। हिमाचल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी विधायक दल ने किया मार्च। विपरीत छिंदवाड़ा में घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भोपाल में विधायक आरिफ मसूद की विधायकी को बीजेपी नेता ध्रुव नारायण सिंह ने दी चुनौती। झांसी में कार चालक की गुंडाई, ऑटो चालक को सरी राह पीटा, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में घर में लगी भीषण आग, तारों में अचानक हुए फॉल्ट की वजह से हुआ हादसा। चंदौली में हत्या के मामले का 48 घंटे में खुलासा, पत्नी के अवैध संबंध से नाराज युवक ने की हत्या। कन्नौज में नगर पालिका ने की बुलडोजर कार्रवाई, सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। बिजनौर में 22 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में अजगर के जोड़े का रेस्क्यू, सुरंग में रह रहे थे, जेसीबी से करानी पड़ी खुदाई। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक की वजह से अनियंत्रित होकर कार पलटी। उन्नाव में अधेड़ ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। हरदोई में ससुर पति और देवर की हैवानियत, बहू को साड़ी से घसीटने का वीडियो वायरल। हरदोई में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष थाने से शिकायत करके लौट रहे थे। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की काहिरा में हुई मुलाकात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद आने का दिया न्योता। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का बताया अपना मित्र, कहा उनके साथ चाय पीना चाहूंगा। पुतिन बोले, ब्रिक्स को लेकर जयशंकर ने ठीक कहा था, हम किसी के खिलाफ नहीं, यूक्रेन जंग रोकने पर ट्रंप से बात करने को तैयार। पुतिन ने की ऑपरेशनिक मिसाइल की तारीफ, कहा इनका कोई मुकाबला नहीं।
सीरिया मुद्दे पर पुतिन ने कहा, सीरिया में असद की हार, रूस की हार नहीं। कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, 43 वर्षों में किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली के एलजी ने ईडी को दी केस चलाने की अनुमति। दिल्ली के स्कूलों को एमसीडी का आदेश, अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों के सत्यापन और पहचान का आदेश। संभल में मंदिरों के सर्वे जारी, कल के मंदिर में एएसआई की टीम ने किया सर्वे। कल कार्तिकेय मंदिर में 19 कुएं और 5 तीर्थ का किया था सर्वे। यूपी के फतेहपुर में हिंदू बच्चियों के साथ मुस्लिम लड़कों ने की छेड़छाड़, प्रिंसिपल ने शिकायत करने पर बच्चियों को धमकाया। त्रिपुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में एनईसी बैठक की करेंगे अध्यक्षता, ब्रह्मपारा शिविर का लेंगे जायजा। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी घोषित, लोकसभा में 27, राज्यसभा में 12 सदस्य होंगे। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, आरोपी जिहादी लियाकत के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंचा, अलाव का सहारा ले रहे लोग। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, हरियाणा में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा। संसद धक्का मुक्की केस की जांच करेगी क्राइम ब्रांच, राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में हुई थी एफआईआर। केंद्र सरकार की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई, 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगा प्रतिबंध। असम पुलिस ने 8 बांग्लादेशी आतंकियों को किया गिरफ्तार, आरएसएस नेताओं और हिंदूवादी नेताओं की करना चाहते थे हत्या। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का प्रस्ताव अगली बैठक तक टला। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सामने आया धर्मांतरण का मामला, 6 हिंदू आदिवासी युवकों का धर्मांतरण। छत्रपति संभाजीनगर में जिहादी ने हिंदू युवतियों को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर मौत की घाट उतारा, पीड़ित परिवार की मांग, जब तक जिहादी की गिरफ्तारी नहीं, बेटी का अंतिम संस्कार नहीं। 30 वर्ष पुराने मंदिर पर चला मीरा भयांदर महानगर पालिका का बुलडोजर, हाईकोर्ट आदेश पर चलाया बुलडोजर। शिमला में संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने का काम बंद, संजौली मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 मार्च तक दिया समय। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी ने संसद में पूर्वांचलियों को बताया बांग्लादेशी रोहिंग्या। नाथनगरी बरेली में वर्षों बाद जिहादियों के कब्जे से मुक्त हुआ गंगा जी महारानी मंदिर, जिहादी मोहम्मद वाहिद अली ने कर रखा था अवैध कब्जा। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद की तबलीगी जमात के इज्तिमा को रद्द करने की मांग, 22 दिसंबर को होना है कार्यक्रम। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 100 साल पूरे हुए, मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शताब्दी। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर राजनीति तेज, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया बड़ा बयान, पेपर लीक मामले में आरजेडी का हाथ है। इम्फाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सीएलपी नेता ओकराम इबोबी सिंह ने किया नेतृत्व। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 6 बार सदस्य रहे सरदार बलवीर सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व संकल्प से प्रेरित होकर बीजेपी सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश के रतलाम में खेल चेतना मेला का आयोजन, रजत जयंती वर्ष पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फहराया ध्वज और मेले के शुभारंभ की घोषणा की। भोपाल विदिशा रोड पर हुआ सड़क हादसा, एक ट्रक ने यात्री बस को मारी टक्कर, करीब 12 लोग घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। नहीं रुक रहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और खूनी खेल, हिंदुओं के साथ बर्बरता का एक वीडियो सामने आया, फंदे से लटका मिला मां बेटी का शव। संभल में नकाबपोश, चोरों के हौसले बुलंद, कस्बा स्टेशन रोड की किराना की दुकान में 1.5 लाख और 65,000 की नकदी लेकर फरार। संभल में जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, सराय तरीन के मोहल्ला पीला खदान से पुलिस चौकी की और चलाया जा रहा अभियान।
दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा, दलित छात्रों के लिए अम्बेडकर समान स्कॉलरशिप। केजरीवाल ने कहा, दलित छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, अमित शाह के बयान को कर रहे थे विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। बरेली में पुराना गंगा महारानी मंदिर कब्जे से मुक्त, जिहादियों के कब्जे से मुक्त हुआ मंदिर, हिंदू संगठनों ने फहराया भगवा झंडा। नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस की चेकिंग में शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली, ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करते हुए चोरी करता था मोबाइल फोन। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव 2025 के लिए महरौली से महेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा। जयपुर में ट्रक की सीएनजी ट्रक से टक्कर के बाद बड़ा ब्लास्ट, 11 लोगों की जिंदा जलकर मौत, कई झुलसे। जयपुर में सीएनजी ट्रक भिड़ने से हुआ भीषण हादसा, दर्जनों गाड़ियों में लगी आग, फैक्ट्री भी जली। सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना पर जताया दुख, अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल, घायलों की उचित देखभाल के लिए दिए निर्देश। मेलोनी ने मस्क से दोस्ती पर विरोधियों को दिया जवाब, बोली वे मेरे अच्छे दोस्त, किसी का गुलाम बना आदेश नहीं मानती। अमेरिका का आरोप, लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा पाकिस्तान, प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर बैन। हिजाब के विरोध में प्रदर्शन के बाद खामेनेई ने कहा, औरतें नाजुक फूल, नौकरानी नहीं। तालिबानियों को आतंकी मानना बंद कर सकता है रूस, कोर्ट को दी संगठन को टेररिस्ट लिस्ट से हटाने की ताकत। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे जो बाइडेन, 20 जनवरी को लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। अमेरिकी राजदूत ने भारत को बताया सबसे अधिक टैरिफ वाली इकोनॉमी, कहा बात करें तो कई गुना बढ़ जाएगा व्यापार। यमन पर इजरायली हमला, 11 लोगों की हुई मौत। अदन की खाड़ी में हूती का मिसाइल अटैक, हमले में शिप को पहुंचा नुकसान। गाजा में तबाही मचा रही इजरायली सेना, एक हवाई हमले में 30 फलस्तीनियों की मौत। नाइजीरिया के स्कूल मेले में भगदड़, 35 बच्चों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। सऊदी अरब को मिला नया खजाना, जमीन के भीतर से निकला सफेद सोना। चीन की सड़कों पर उतरा रोबोट डॉन, स्पाइडरमैन की तरह फेंकेगा जाल, एआई से की लैस। ताइवान में निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग, चपेट में आने से 9 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 3 से फोन पर की बात, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर दिया जोर। यूनान के पास डूबी नौका, 5 पाकिस्तानियों की मौत, 35 अन्य लोगों के मरने की आशंका। अफगानिस्तान में 2 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 50 लोगों की मौत। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में हमला, जिहादी ने भीड़ पर चढ़ा दी कार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में फंडिंग बिल पास, 23 लाख कर्मचारियों की सैलरी फंडिंग बिल निर्भर। रूस के कजान की 38 मंजिला इमारत पर हमला। अमेरिका बोला, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा, लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज यूएस तक। युगांडा में फैला ढींगा वायरस, 300 से ज्यादा लोग बीमार, शरीर में होती है नाचने जैसी तेज कपकपी। रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपए, दोबारा कैंसर होने का जोखिम नहीं। बांग्लादेश में 2 दिन में लगातार 3 हिंदू मंदिर पर हमला, कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बड़ी मुश्किलें, सहयोगी एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने भी कर दी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन की घोषणा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चौकी पर बड़ा हमला, हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत और 8 घायल।